भाई सबसे पहले तुम ये देखो, Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? देखो ये बात तुम फोर्थ मैच के बाद बात तो मानते नहीं, इसलिए मैंने ये लास्ट मैच की बात दिखाई। एक मैच का वेट कर, बट भाई जो कहर मचाया भाई, 8 ओवर खत्म होने के बाद से पहले 8 ओवर ठीक ठाक चलते रहे, शांत शांत से ठीक ठीक चलते रहे हमारे हिसाब से। तो उसके बाद तो भाई अगले 12 ओवर में 200 रन। भाई भाई 12 ओवर में 200 रन ठोके हैं, 12 ओवर में 200 रन। ये 2-3 मैच पहले हम लोग 10 ओवर में 150 रन देख के पागल हो रहे थे कि भाई 10 ओवर में 155 चेस कर दिए। 12 ओवर में 200 रन बना दिए, 12 में 200। भाई क्या कर रहे हो अभी? और कुछ टीमें मना कर देंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, और कुछ टीमें मना कर देंगी, हम नहीं आ रहे यहाँ पे 20 मैचेस खेलने। वनडे वगैरह मैचेस खिला लो, वनडे टेस्ट, T20 मैचेस तो खेलने हम नहीं आ रहे भाई। बहुत खतरनाक मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है भाई। ईशान किशन भाई, कमबैक किशन, उस 2 साल के सेटबैक के बाद टीम में, स्क्वाड में कहीं नाम नहीं आया, ना कोई सवाल चर्चा हुई। मगर जब नाम आया और जब प्लेइंग 11 में आया, देखो प्लेइंग 11 में भी नाम आने के लिए किस्मत लगी है देखो। बिकॉज अगर तिलक वर्मा इंजर्ड नहीं होता है प्लेइंग 11 में, वो बेंच पे ही बैठा रह जाता ईशान किशन। बिकॉज मेन 11 में तो फिर संजू ही होता। तो तिलक वर्मा की इंजरी से ईशान किशन को मौका मिला, और जो मौका मिला, जो करा इस बंदे ने, तबाही, पूरी तबाही मचाई है और बता दिया कि भाई वर्ल्ड कप तो मैं ही खेलूंगा। ये बात ईशान किशन ने तो बताई थी, साथ में टीम ने भी कहीं ना कहीं जता ही दिया। संजू सैमसन को कीपिंग ना देके कीपिंग नहीं कराई, जबकि वो करता है। मतलब मेन कीपर तो वही, पिछले 4 मैचेस में उसने कीपिंग करी है। रन जो भी हुआ वो एक अलग चीज है, 4 मैचेस में तो उसने कीपिंग करी है, मगर आज ईशान किशन से कराई। तो कहीं ना कहीं हल्का सा अंदेशा दिया है कि भाई क्या होने वाला है वर्ल्ड कप में। और देखो भाई, चीज वैलिड है चीज, बिकॉज ये सीरीज तुम देख रहे हो दोनों की क्या रही है और क्या रही है। मैंने उल्टा कर दिया, क्या रही है और क्या रही है भाई। 10-6-0 24-6, 5 मैचेस में मिला जुला के 50 रन नहीं हो रहे, 5 मैचेस में मिला जुला के 50 रन। ऊपर से सूर्य कुमार यादव टॉस पे आके बोल रहा है कि आज टीम में 3 चेंजेस हैं, बट डोंट वरी, तिरुवनंतपुरम संजू सैमसन खेल रहा है। संजू सैमसन का होम है भाई, मैंने बताया था पिछले मैच में, होम ग्राउंड पे शायद कुछ कर ले। सूर्य कुमार ने कहा भाई चिंता मत करो, वो खेल रहा है। भाई इसे तो ना ही खिलाते इससे तो कम से कम मन में एक वहम तो रहता कि यार एक होम ग्राउंड पे मैच खेलने का मौका था, वहां शायद रन आ जाते। एक मन में वहम तो रहता, वहम भी चलो खत्म कर ही डाला। मगर भाई ईशान किशन पहले मैच में 5 में 8 नहीं हुआ, दूसरे में 32 में 76, जो मीटर खींचा है इसने, 32 में 76 भाई। और 209 रन चेस करे थे 15.2 ओवर में, 15.3 ओवर में, है ना। तीसरे मैच में भी 13 में 28 करके गया है, तो एक अच्छी नॉक, एक अच्छा स्टार्ट दे गया था। संजू सैमसन को तो पता है देखो तीसरे मैच में उसने क्या किया, देख रहा है हमें जस्ट ऊपर। तो उसके बाद से वो एक टोन सेट कर गया, उस 10 ओवर के चेस की, टोन सेट करके चौथे मैच में खिलाया नहीं। 5वें मैच का हम देख ही रहे हैं भाई, क्या धोया है, किस लेवल का धोया है। 10 छक्के लगाए हैं बताओ भाई, 10 छक्के एक पारी में। कह रहे थे कि इनके लिए 300 रन बहुत होंगे शायद, ये 300 रन लपेट जाएंगे 300 रन भी। मगर भाई मजे डाल दी, ईशान किशन ने माहौल सेट कर दिया और वर्ल्ड कप में अपनी टीम में जगह भी सेट कर दी पूरी तरीके से। अभिषेक शर्मा पे बात देखो, 16 में 30 जल्दी आउट हुआ, बट देखो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके गया,
रन रेट टोन सेट कर गया ऊपर से। भाई देखो 6 में 6 तो नहीं था ना यार, 6 में 6 से अच्छा है यार। बट देखो अभिषेक शर्मा की पारी अच्छी रही, उसका भी ये सीरीज अच्छी रही। 2 मैचेस उसने अपने दम पे जिताए, 2 मैचेस तो उसने बिल्कुल टॉप नॉच नॉक खेल के जिताए, पहला और तीसरा। 5वें मैच में कंट्रीब्यूशन करके गया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन करके गया है, तो उसकी भी सीरीज बहुत अच्छी हुई है। सूर्य कुमार यादव बैक इन द फॉर्म भाई, 30 में 63, 210 की स्ट्राइक रेट, 6 छक्के हैं सूर्य कुमार यादव की भी, 6 छक्के हैं और 4 चौके हैं। बहुत सेटल है भाई मामला, भाई मामला बहुत सेटल चल रहा है। फिर हार्दिक पांड्या 17 में 42, बताओ भाई 17 में 42, 247 की स्ट्राइक रेट, 250 की स्ट्राइक रेट जा रही है, 250 की स्ट्राइक रेट जा रही है, बताओ मतलब कहाँ जाए सामने वाली टीम, कहाँ जाए। वहां भी अभी रिंकू तो एक्टिवेट हुआ नहीं, 8 बॉलों में 8 रन बनाए, वरना भाई 8 बॉल में कम से कम 2-3 छक्के तो होते ना, रिंकू एक्टिवेट हो जाता तो तुम देख लो अब 2-3 छक्कों के कितने हो गए, 15 रन तो एक्स्ट्रा होते ही। बाकी 2 पे ने 1 छक्का लगा दिया, देखो आखिरी बॉल पे तो पूरा टोन सेट भाई, बैटिंग का तो पूरा टोन सेट है, पूरा बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड है, पूरा बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड है। बस एक चेंज होना है वर्ल्ड कप में, तिलक वर्मा आएगा टीम के अंदर, संजू सैमसन बाहर जाएगा, संजू सैमसन बाहर जाएगा। बट देखो मेरा एक थोड़ा शायद इस चीज में टेंशन रहेगी टीम मैनेजमेंट में कि फिर टॉप तीन लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, तीनों लेफ्टी हो जाएंगे, टॉप 3, अभिषेक भी, ईशान भी और तिलक वर्मा भी, टॉप 3 के 3 लेफ्टी हो जाएंगे। तो फिर ये हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे करके तिलक को 4 पे खिलाएं, ताकि 3 लगातार लेफ्टी ना हो, वरना 3 लगातार लेफ्टी हो जाएंगे, अभिषेक, ईशान और तिलक। संजू ने तो भाई अपना काम कर डाला है ना, ईशान किशन को जगह बना के दे दी टीम में, पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको टीम में वापस लाने के लिए पूरी तरीके से। बैटिंग तो भाई मतलब कहर है, दहशत है, मतलब दहशत भाई। बैटिंग का तो खौफ चलेगा, बैटिंग का तो खौफ रहेगा। बॉलिंग पे आते काफी लोग कंसर्न हो रहे होंगे कि यार इतने सारे रन पड़ गए, भाई देखो सामने वाली टीम कुछ ना कुछ तो करेगी ना, ये तुम क्या चाहते हो। नहीं मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग 120 बॉलों में 720 रन ठोक जाएं, सामने वाली टीम को 10 बॉलों में ऑल आउट कर दें, ऐसा नहीं होता। सामने वाली टीम भी कुछ ना कुछ तो करके जाएगी। अब मान लो यहाँ अगर वो 100 रनों पर निपट लेते, क्या मजा आता, क्या मजा आता। थोड़े बहुत तो मतलब होना चाहिए ना यार, सामने वाली टीम जब कुछ ना कुछ तो करने आएगी। बॉलिंग में अर्शदीप सिंह के पहले 2 ओवर बहुत, 2 ओवर में 40 रन दिए थे, 1 विकेट आया था, मात्र 1 विकेट आया था। टेंशन सी हुई थी कि भाई ये तो बहुत खराब स्पेल गया है पहले 2 ओवर तो, बट फिर जो कमबैक किया अगले 2 ओवर में 11 रन 4 विकेट खत्म कर गया है ना, आधी टीम को अकेला ही डे डूबा, अकेला ही डे डूबा। और ये अर्शदीप सिंह की खासियत है, वैसे तो वो स्टार्टिंग में विकेट्स निकाल लेता है, पावर प्ले में 1-2 विकेट निकाल लेता है, बाई चांस अगर विकेट ना मिले तो फिर इकोनॉमी कम रहती है। अगर इकोनॉमी भी ज़्यादा हो जाए जैसे आज हुई थी, 20 की इकोनॉमी चली गई थी 20 की, तो बाद में कमबैक कर लेता है, तीसरे चौथे ओवर में मामला खींच लेता है वापस, और आज खींच दिया वापस। हार्दिक पांड्या आज से आज 2 ही ओवर कराए, 2 ही ओवर कराए, विकेट नहीं मिला, बट इकोनॉमिकल 15 ही रन दिए। बुमराह आज महंगा रहा, बट भाई देखो बुमराह, तो फिर देखो उसके ऊपर कोई कंसर्न की बात है नहीं। 4 ओवर में 58 रन कराए, 58 रन दिए, लगभग 15 की इकोनॉमी गई है, लगभग 15 की इकोनॉमी रही है, तो कुछ क्या वजह है मतलब। भैंस तो भाई देखो बुमराह है, बट भाई देखो इतने मैचेस कंटिन्यूस नहीं मिलेंगे तो फिर देखो फ्लो तो बिगड़ेगा। तो मतलब अब देखो बुमराह ने उस 19 नवंबर के बाद से अब तक वनडे मैच खेला नहीं है मेरे हिसाब से कोई वनडे मैच खेला नहीं है अब तक। तो वनडे उस 19 नवंबर के बाद से अब तक खेला नहीं है वो आदमी, खिलाते ही नहीं है, खेलता नहीं है जो भी। मोहम्मद शमी को उस चैंपियन ट्रॉफी में खिलाया था जबरदस्ती, बिकॉज उस टाइम पे बुमराह अवेलेबल नहीं था। अगर उसमें बुमराह अवेलेबल होता चैंपियन ट्रॉफी में तो फिर मोहम्मद शमी भी नहीं होता उस चैंपियन ट्रॉफी में, बहुत क्लियर बात है, नहीं होता। अगर बुमराह उस टाइम पे अवेलेबल होता, खेलने के लिए अवेलेबल होता, मोहम्मद शमी नहीं होता।
तो मोहम्मद शमी को बिल्कुल बाहर कर रखा है। बॉलिंग को लेके इनकी न जाने क्या प्लानिंग, क्या सोच चल रही है अभी टी20 के बाहर। टी20 में हमारा फिर भी काफी हद तक मामला सेटल है। टी20 के बाहर अभी न जाने क्या चल रही है। टेस्ट मैचेस में तो अर्शदीप सिंह को मतलब अभी तक पता नहीं क्यों डेब्यू नहीं करवाया, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना इंग्लैंड में, ना साउथ अफ्रीका में। मोहम्मद सिराज 5-5 मैचेस तक भागता रहता है, 5-5 मैचेस तक भागता रहता है। बुमराह 3 मैचेस खेल जाता है। तो फिर देखो बुमराह के लिए गेम टाइम तो कम है ना। देखो विराट कोहली भी जब इतने टाइम के बाद आया तो पहले 2 मैचेस में 2-0 आए थे, बट जब लगातार खेला फिर हमने देखा भाई उसने क्या तबाही मचाई, क्या तबाही मचाई हमने देखा लगातार खेला जो। तो लगातार 5 के 5 मैचेस खेला हो यार, 5 के 5 मैचेस। पता नहीं ये वर्ल्ड कप में क्या करेंगे। देखो पहले जो हमारे ग्रुप स्टेजेस में तो मैचेस भी ऐसे ही हैं, तो वहाँ भी ये ऐसी हरकत ना कर डालें। 4 में से 2 मैचेस में खिला दें, एक पाकिस्तान वाला खिला देंगे, एक ये यूएसए वाला पहला मैच। लगातार सारे मैचेस खिलाए जाएं तो फिर देखो खेलने चाहिए लगातार मैचेस। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 36 रन 1 विकेट इकोनॉमिकल रन। देखो जब 225 रन पड़ गए हो 11 की रन रेट से, 11.5 के रन से 250 रन पड़ गए हो तो 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट बहुत सही है। अक्षर पटेल का वो पहला विकेट, वो मैच का टर्निंग पॉइंट, वरना तो भाई फिन एलन लेके जा ही रहा था। बस कुछ टाइम के लिए तो हमारे भी 271 बना के भी हार ना जाए। एक बार कोई थॉट दिमाग में था, जब तक फिन एलन खेल रहा था, ये थॉट दिमाग में था कि भाई 271 बना के भी कहीं, बट अक्षर पटेल का वो विकेट, और उसके बाद तो भाई विकेट्स चढ़ते गए। फिर उसके बाद क्लीन फिलिप्स को आउट किया, फिर किसको किया था, एक लॉकी पर को शुरू तो ठीक है, हाँ। बट 4 ओवर 33 रन 8.25 की इकोनॉमी और 3 विकेट, और सबसे इम्पोर्टेंट वो फिन एलन का विकेट। बाकी फिर लास्ट में 1 ओवर करवाया अभिषेक से और 1 ओवर कह दिया रिंकू को करने को, उसमें उसने 4 बॉलों में 1 विकेट निकाल लिया। बट भाई बॉलिंग में अक्षर पटेल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। देखो अर्शदीप सिंह ने तो निकाले ही हैं, 5 विकेट निकाले है ना, उसका तो 5 विकेट होता ही है, बट अक्षर पटेल का ये 3 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अनसंग हीरो वाले विकेट्स हैं। बाकी देखो बात रही वर्ल्ड कप की, उस पर भी करेंगे बिकॉज अब वही बचा है, अब वही चालू हो रहा है। इट्स टाइम फॉर वर्ल्ड कप।